तो जय माता दी दोस्तों। तो आज हम आए हुए हैं देवी जी के दर्शन करने, और जैसे कि अभी नवरात्र का 6वां दिन चल रहा है, माता जी के 9 रूप होते हैं और 9 दिन हम इस नवरात्रि को मनाते हैं। तो प्रत्येक दिन माता जी का जो होता है वो हमें कुछ न कुछ संदेश देता है, हमें सिखाता है। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ असली भारत। हम लोग शहरों में रहते हैं, ये मैं गाड़ी से आया हूँ, मेरी गाड़ी यूपी 32 है और मैं लखनऊ में जॉब करता हूँ। लेकिन जब हम गाँव आते हैं, क्योंकि हम गाँव में ही पैदा हुए हैं, तो जो आनंद की अनुभूति होती है, जो रियल वर्ल्ड है कि कैसे लोग अपने परिवार के साथ अपनी खुशियाँ साझा करते हैं, एक साथ बैठ के जश्न करते हैं, या मंदिर के प्रांगण में खाना बनाकर कैसे खाते हैं। मेरे चारों तरफ कम से नहीं तो 150-200 परिवार ज़मीन के अंदर से आग जलाकर उसमें बैठकर कोई सब्ज़ी काट रहा है, कोई पूड़ी निकाल रहा है, कोई खिला रहा है। और चारों तरफ माना कि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव हो सकता है, उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों के अंदर प्रेम है। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आए हैं, लोगों को जानते नहीं हैं, लेकिन ज़मीन पर पन्नी बिछा कर बैठे हैं। तो यही हमारा रियल वर्ल्ड है, रियल भारत है। और जो हमारे कहते हैं कि गांव हमारे देश की आत्मा है, भारत देश की। तो ये हमारे जो किसान हैं, जो गांव से जुड़े हैं, आप देखिए ट्रैक्टरों से आते हैं, जो उनके पास साधन है वो ट्रैक्टर है हमारे गाँव में जो चलते हैं, क्योंकि यही साधन है जो हम पूरे परिवार को लेकर इनमें गद्दे बिछा कर हम लोग बैठ कर आते हैं। तो आज भले ही शहर में न लग रखने रहे, अपने पास एक गाड़ी हो गई है, लेकिन जो बचपन है, जो इन चीज़ों से हम लोग गुजरे हैं, ट्रैक्टर में आना बैठना, तब तो रोडें भी अच्छी नहीं रहती थी, अब तो रोडें भी अच्छी हो गई हैं। तो चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे लोग यहाँ पर एक साथ परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं, कैसे बनाते हैं। जो असुविधाओं का कोई इनके चेहरे पे आपको कोई ऐसी वो नहीं दिखेगी, समस्याएं नहीं दिखेंगी कि यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर छाया नहीं है, धूप नहीं है, बिछाने के लिए कुछ है नहीं। जैसा है वैसा प्रकृति के साथ जुड़कर लोग रहते हैं। तो रियल प्रकृति के साथ कैसे हम अपने आप को ढालते हैं। अब मैं जब आया हूँ, मुझे वहाँ रहता था, तो मुझे लगता है एसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एसी से बाहर निकलेंगे तो शायद ना गर्मी को नहीं झेल सकते, लेकिन आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और बहुत ही खुशी के साथ कह सकता हूँ मुझे किसी तरह का कोई गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर्यावरण में हम ढल चुके हैं, क्योंकि पैदा भी तो हम यहीं पर हुए हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, देखिए महिलाएं यहाँ पर पूड़ियाँ बना रही हैं। ज़मीन के अंदर से इन्होंने आग की व्यवस्था करके रखी है, और ये आपको पूरा एक नज़ारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ लोग मिलेंगे। यहाँ पर मेरे माता पिता हैं, देखिए ज़मीन पर बैठकर, और मेरी भतीजी है, और सभी लोग ज़मीन पर बैठ के खा रहे हैं। और एक हमारे ये भैया हैं, यहाँ पर पानी बेच रहे हैं, हम लोगों को ठंडा ठंडा पानी पिला रहे हैं। ये बच्चे हैं, और यहाँ पर कुछ लोग अपने टाइम पास के लिए पत्ते भी खेल रहे हैं। तो मतलब चारों तरफ आप जो देखेंगे रियल भारत जो हमारे गाँव में बसता है। और हम लोग बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम गाँव से हैं। भले ही हमें बहुत सही चीज़ें नहीं आती हैं शहर की, लेकिन सीख जाएंगे धीरे धीरे। मानते हैं वहाँ पर उड़ने के लिए आपके पंखों की एक जान मिलती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन सुकून है वो सिर्फ गाँव में ही मिल सकता है, और वो कहीं नहीं मिल सकता है। और अगर आप गांव से हैं तो कमेंट करिए कि बताइएगा कि क्या आप इन दिनों को याद कर रहे हैं इस वीडियो को देखकर। अगर आपका बचपना, आपका जन्म गांव में हुआ है, तो अगर कुछ भी आपकी यादें हैं आप हमारे साथ शेयर करिएगा, ताज़ा बांट सकते हैं। और हमें अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, जो हम मॉल में जाते हैं 200, 500 का लेके आते हैं, हमारे 50 रुपये का मिलता है। अभी आप मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के। शहरों में लोग हम लोग स्ट्रीट फूड बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। बट यहाँ पर अगर आपको दिखा दो, देसी तरीके से चाट बन रही है। शायद आप देखेंगे तो आपको लोग हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसका टेस्ट शहरों से कई गुना ज़्यादा है। अगर मेरी इस बात से सहमत है तो आप कमेंट करके बताइएगा। शहर के जो खान पान है उससे अच्छा का यहाँ टेस्ट है। जो आप बतासे पी लीजिए, समोसे खा लीजिए, और देखकर ऐसा लगेगा कि गंदा है, आपको ऐसा महसूस होगा। लेकिन नहीं, जो सौंधी खुशबू है, जो कहते नहीं वातावरण किसी भी चीज़ को महत्व बनाता है कि हम लोग के अंदर प्रेम क्या है, जो खिला रहा है उसके भाव कैसे हैं हमें खिलाने के प्रति, हम कि वो कितने भाव के साथ हमें खिला रहा है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो मेरे पीछे जो भैया खड़े हैं, कोई 1 रुपये नहीं छोड़ता, लेकिन इन्होंने हमें 2 पैकेट पानी फ्री में पिला दिया। बट मैंने उसको पेमेंट कर दिया है। लेकिन यही गांव है, मैं कह रहा हूँ ना, शहरों में आपको कोई एक पाउच नहीं पिला सकता। यहाँ आप देखा 2 पैकेट 5 रुपये कीमत होती है, लेकिन उसने कहा पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि काफ़ी देर से मैं खड़ा था, उससे बातचीत कर रहा था। तो बस एक बातचीत करते करते एक लगाव सा होगा, क्योंकि एक क्षेत्र के हैं और उसने पैसे लेने से मना कर देती। ये लोग दिल जीत लेते हैं। तो बस आप लोग इस लायक बनाएं, सपोर्ट करें कि इनके लिए कुछ कर पाएँ, और करेंगे भी। और आगे वीडियो में जुड़े रहिएगा ऐसे ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की, आने वाले दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।